कोरोना ने बदला भेष। कोविड-19 अभी गया नहीं है, ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है। फिर से बढ़ने लगे केस। बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है कि ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है, मगर है कोविड। केरल के बाद अब एनसीआर में एंट्री। भारत में भी केरल, कर्नाटक और कुछ मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए हैं। डरे नहीं, सावधान रहें। सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भय भी पैदा नहीं करना है। देश में एक बार फिर से कोरोना लौटने लगा है। पिछले 10 दिनों में देश में कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित केरल है, जहां 2300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में भी कोविड का एक केस सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं केरल और गोवा दोनों ही राज्य टूरिस्ट स्पॉट हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न करीब है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में जाने वाले और यहां से आने वालों को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं हमें अपने आसपास भी सतर्क रहने की जरूरत है। छब्बीस 100 से ज्यादा केस, 9 की मौत। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना फिर लौट आया है। वो कोरोना जिसे अब बीती बात माना जाने लगा था, उसी कोरोना ने एक बार फिर देश में दस्तक दी है और केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। नए कोरोना वेरिएंट JN.1 के साथ अब संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। इसके साथ ही कोविड ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना के कुल 2669 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 358 नए मामले हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में पाए जा रहे हैं और यहाँ ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पिछले 24 घंटे में 300 केस सामने आए हैं। साथ ही 3 मौतें भी हुई हैं। केरल के बाद सबसे ज्यादा केस कर्नाटक में सामने आए हैं, जहाँ पिछले 24 घंटे में 13, तो वहीं तमिलनाडु में 12 मामले सामने आए हैं। इन सब के अलावा अब कोरोना की एंट्री दिल्ली एनसीआर में भी हो गई है। गाजियाबाद में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। परिवार का सदस्य हाल ही में दुबई से लौट कर आया था। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। गोवा, महाराष्ट्र इन सब जगह पे निकले, तो क्या यूपी में भी कुछ सर्विलेंस वगैरह की कोई बाहर से आने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा पैनिक जैसा है नहीं। जितना आप चलाओगे उतना ही जनता में एक पैनिक क्रिएट होगा। मेरा सुझाव ये है कि आप स्वयं समीक्षा करो, देखो अस्पतालों में जाकर के एक भी मरीज नहीं है, सब लोग घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं। जाहिर है जिस रफ्तार के साथ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए राज्यों में तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सांस से संबंधित बीमारियों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने ये भी साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में है। No need to panic. Government is keeping a watch, but be careful and please believe in the right information. वायरस के नए वेरिएंट को लेकर कोविड टास्क फोर्स सतर्कता बरत रही है। टास्क फोर्स के सदस्य राजीव जयदेवन ने कहा है कि नया वेरिएंट म्यूटेट होकर तैयार हुआ है। ये घबराने की कोई बात नहीं है कि इंडिविजुअल तरीके से ये मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो माइल्ड रहते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, खांसी, गले खराब, वजन का दर्द, बॉडी पेन, कांट गेट आउट ऑफ बेड फॉर अ फ्यू डेज जैसे, और कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक जैसे बिना सिम्टम के भी ट्रांसमिशन हो सकता है। देश के सभी राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में अस्पतालों को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं और एडवाइजरी जारी की गई है।
वहीं दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को कहा गया है कि आप लोग इसकी जागरूकता बढ़ाएं। इस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है कि ये बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है, मगर है कोविड, इसलिए हमको सावधानी भी बरतनी है, मगर पैनिक भी नहीं होना है। हमने 2 हफ्ते पहले ही इसके विषय में दिल्ली के अंदर वायरोलॉजिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके कह दिया था कि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए, ताकि अगर दिल्ली के अंदर ये वाला कोविड का जो वेरिएंट है वो दिखता है तो हम लोग अलर्ट पे जाएं। कोविड का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है। चिंता की बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के 21 एक्टिव मामले मौजूद हैं और पिछले 2 हफ्ते में कोविड की वजह से होने वाली मौत की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है। इस नए वेरिएंट की खास बात यह है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। WHO ने नए JN.1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है। इस नए वेरिएंट में लक्षण क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। बुखार, थकान, जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, खांसी। रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, पिछले 9 दिन में कोविड के केस जिस तरह से डबल हुए हैं, उसे देखते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह का बुखार होने पर अलर्ट हो जाएं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 35 से 40 देशों में इस वक्त कोविड के मामले बढ़े हैं और ज्यादातर जगहों पर JN.1 वेरिएंट ही जिम्मेदार पाया गया है रफ्तार पकड़ने के लिए। वही वेरिएंट इस वक्त भारत में मौजूद है। सिंगापुर में बहुत ज्यादा मामले आ चुके हैं और भारत में भी केरल, कर्नाटक और कुछ मामले दिल्ली में भी दर्ज हुए हैं। कोविड-19 की शुरुआत से ही वायरस जब अपना रूप बदलता है उसको एक नया वेरिएंट कहते हैं और कुछ नाम दिए जाते हैं। हर बार नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी दे देते हैं। JN.1 वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार से जुड़ा है। साल 2021 में भारत के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का वजह यही ओमिक्रॉन वेरिएंट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं। उनके स्पाइक प्रोटीन में बहुत मामूली अंतर है। नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ज्यादा असरदार है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने की आशंका भी बढ़ जाती है। एक्चुअली कोविड का जो वायरस है, इट इज़ एन RNA वायरस जिसमें मल्टीपल म्यूटेशंस होते हैं और नए नए लीनेजेस फॉर्म हो रहे हैं। तो वायरस भी ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहा है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट्स था, उनकी भी एक सब लीनेजेस आ रही हैं। दिस इज अ स्लाइटली न्यू वेरिएंट दैट हैज़ कम अप नाउ। केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ टेस्टिंग हो रही है वो उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अभी तक वी हैव इन्फॉर्मेशन दैट दिल्ली में भी द वायरस हैज नॉट बीन डिटेक्टेड, बट वी आर स्टिल वी ऑल बीन पुट ऑन अलर्ट कि अगर कोई ऐसे केसेस आए वी शुड टेस्ट देम एंड गेट अ जेनोमिक सीक्वेंसिंग। जब तक आप जेनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं करवाएंगे उसका, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है। सिर्फ सिंपल टेस्ट से ये नहीं पता चलता कि कौन सा वेरिएंट है। कोविड-19 का ये सब वेरिएंट सबसे पहले लग्जमबर्ग में मिला था, जहां से अब दुनिया में ये फैल रहा है। लेकिन भारत पूरी तरह सतर्क है और इसको बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से पूजा मकड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।